Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, find the ratio of magnetic dipole moment to angular momentum of an electron in a hydrogen-like atom in ground state. Option first given है E by m, option 2 given है 2E by 2m, option 3 given है E by 3m, option 4 given है 2E by m. So about the question we can say, जब भी मैग्नेट बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड के जब भी लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इन द ऑर्बिट, लेट्स से इट इज रिवॉल्विंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो वी नो कि करंट विल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज. ठीक है ना. बाय द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करेगा. ठीक. अगर हम यहाँ पे बात करें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, तो आई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? करंट को हम डिफाइन करेंगे फॉर एन हाइड्रोजन लाइक एटम इट इज द amount of charge passing in unit time upon the total time. ठीक है ना. लेट्स सपोज वी हैव अ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज हाइड्रोजन लाइक एटम है, सो इलेक्ट्रॉन एक ही होगा. सो एक इलेक्ट्रॉन को पास होने में एक इलेक्ट्रॉन पास होकर बेसिकली टी क्यू बाई डी टी लिखते हैं हम उसे, दैट इज द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, या फिर हम कहेंगे इन टोटल टाइम. तो एक क्रॉस होने के बाद फिर एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद फिर वापस से इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को पास करेगा. सो व्हाट वी कैन राइट एज डी क्यू बाई डी टी को हम क्या लिख पाएंगे करंट को? इट कैन बी रिटन एज ई बाई टाइम पीरियड. ऑलराइट. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम जब बात करते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाय डेफिनेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला ई आई ए बार. ठीक है ना. अगर हम कोई भी एक लूप ले, लेट सपोज वी आर टेकिंग द सर्कुलर लूप, किसी भी शेप का ले सकते हैं. सो इन दिस करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस. ठीक है ना. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. वी नीड टू कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. सो दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, सो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड विद एल बार एंड इट इज नथिंग बट इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर इनटू मोमेंटम, दैट इज लीनियर मोमेंटम. ठीक है. सो यहाँ से अगर हम सपोज कर रहे हैं कि लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज मूविंग, ये सेंटर पॉइंट है. सो इस पॉइंट से जो ये डायरेक्शन होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर एंड इट इज मूविंग इन दिस सेंस, सो ये हो जाएगा मोमेंटम का डायरेक्शन. सो हम देख सकते हैं एंगल बिटवीन देम विल बी 90 एंड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट वी नो वी कैन राइट एल की वैल्यू को हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा. अब थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा. सो दीज आर द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट. अब इसी की मदद से विल ट्राई टू आंसर द गिवन. सो फ्रॉम दिस अब हम अपना सिनेरियो जो हमें गिवन है उसको उसके हिसाब से वी कैन सी. लेट सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंड लेट से इलेक्ट्रॉन का जो मोशन वी आर कंसिडरिंग इट एज टू बी in the anti-clockwise direction, so current will be flowing in the clockwise direction. As we have defined, current is the rate of flow of charge passing through a cross section in time. So as we have discussed, it can be written as dq by dt. और एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, सो चार्ज इलेक्ट्रॉन एक ही होगा. सो एक इलेक्ट्रॉन जो पास करेगा इस क्रॉस सेक्शन को, लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन, सो वो कितनी देर बाद फिर से इसे पास करेगा? इट विल बी वन टाइम पीरियड. ठीक है ना. दैट इज एक कंप्लीट चक्कर के बाद ही वो कर पाएगा. सो वी कैन राइट चार्ज कितना है अपने पास? ई है, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन ओनली एंड टाइम टेकन विल बी कैपिटल टी. अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ई अपॉन आई को हम लिख पाएंगे, दैट इज आई विल बी ई अपॉन टाइम पीरियड. क्या होता है टाइम पीरियड? इज बेसिकली द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. ठीक है ना. सो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बाय वी. तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ऑलराइट. अब इसी चीज के मदद से वी कैन नाउ राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? दैट इज आई इंटू ए. अब आई तो हमें मिल चुका है, ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर हम कर देंगे फॉर द सर्कुलर लूप का एरिया हो जाएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव द वैल्यू एज ई आर अपॉन 2, EVR upon 2. ठीक है. So this is the value of magnetic moment we are getting. So this is, let's say, upon equation number 1. So magnetic moment क्या है? magnetic dipole moment क्या है? It is one and the same. अब angular momentum की बात करते हैं. So angular momentum की अगर हम बात करें, so we can clearly see कि this is the direction of radius vector r bar. ठीक है. And electron is moving in this direction.
ठीक है, सो मोमेंटम का डायरेक्शन भी यही होगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से एंगल बिटवीन आर बार एंड पी इज 90 डिग्री। सो हम क्या लिख पाएंगे, एल बार क्या हो जाएगा हमारा, या फिर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर पी साइन थीटा, और साइन थीटा विल बी साइन 90, दैट विल बी 1। सो इसे हम लिख देंगे आर एम वी, ठीक है। सो इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा गया है, रेशियो वी कैन टेक फ्रॉम 1 and 2, एल एम बाय एल का रेशियो चाहिए। सो एम बाय एल, एम क्या है हमारे पास, वी ई आर अपॉन 2 इंटू आर एम वी, ठीक है ना। सो यहाँ से वी कैन से वी आर कैन बी कैंसल आउट, सो रिलेशन आएगा ई बाई 2m। सो दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें मिला है बिटवीन द रिलेशन बिटवीन angular momentum, magnetic dipole moment, charge and the mass. So option 2 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.